45 plus days remaining for the Maharashtra MCA CET 2024 एग्जामिनेशन। सो कैसे यहाँ पे हम अच्छा करेंगे, अराउंड 30-40 प्लस मार्क्स हम कैसे लेके आ सकते हैं। अराउंड 40 प्लस तो आराम से लेके आ सकते हैं हम, ठीक है। बट कैसे लेके आएंगे, हमारा मैथ्स तो वीक है, वी आर नॉट दैट गुड इन मैथ्स। अगर या तो फिर कुछ लोग का मैथ्स एवरेज है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा वीक है। तो ओवरऑल जो भी कैटेगरी में आप बात करें तो आपका मैथ्स बहुत अच्छा भी हो सकता है, आप अच्छा कर रहे हो वहाँ पे। ओवरऑल हमें कैसे ये एरिया में फोड़ना है, तो 40 प्लस मार्क्स कैसे लेके आएंगे आउट ऑफ 60 विल बी टॉकिंग दिस वीडियो। ओके, अगर आपके 15 भी राइट हो रहे हैं क्वेश्चन इंटू 2 30 मार्क्स भी आ रहे हैं, तो बाकी का जो एरिया है, कंप्यूटर का एरिया है, इंग्लिश का एरिया है, लॉजिक का एरिया है, वहाँ फोड़ना पड़ेगा आपको। सो मैंने ऑलरेडी इसको वीडियो बनाया हुआ है इसको लेकर के कैसे आपको मैथ्स को मैनेज करना है, बाकी के एरिया में अच्छा करना है। बट बाकी के एरिया में कॉम्प्रो नहीं कर सकते अपन, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना स्टेप बाय स्टेप, और हर किसी को भी हेल्प कर। एंड नेक्स्ट रिमेनिंग डेज डीमोटिवेट नहीं होना है आपको, ये ध्यान में रखना है। मोरल डाउन हो रहा है, स्कोर कम आ रहा है, गिव अप करने का सोच रहे हो, ये सब चीज़ें साइड करनी है। आपका VJTI SPIT में सिलेक्शन होगा ही होगा, आप आराम से 140-130 प्लस लेके आओगे, ठीक है। तो मैंने ये वीडियो कॉन्ट को लेके, वैसे ही वीडियो मेरा इंग्लिश, वैसे वीडियो मेरा लॉजिक और कंप्यूटर को लेके आ जाएगा, तो वो भी सारी वीडियो देख लेना 45 प्लस डेज में कैसे आप फोड़ सकते हो ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन को, ठीक है। तो मैं सेक्शन बाय सेक्शन इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप वीडियो थोड़ा लेट देख रहे हो, 30 डेज बचा हुआ है या कम दिन बचा हुआ है, तो भी आप अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो। सो बिफोर आई स्टार्ट, 3 चीज़ें आपको करनी है। पहले तो मेनूवर MCA एंट्रेंस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, स्ट्रीम को लाइक कर देना है और वीडियो को शेयर कर देना है टू एवरीवन, जितने लोग MCA CET का एग्जाम लिखने वाले, सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो 45 प्लस डेज इज रिमेनिंग, और अपना टारगेट है VJTI या तो SPIT। अगर इसके नीचे भी दूसरे कॉलेज सोच रहे हो, लाइक SPPU सोच रहे हो, या SIS या विजिट या तो विवेकानंद, जो भी कॉलेज आप सोच रहे हो, 200 में से अगर अपना 140 प्लस जा रहा है या 200 में से 150 प्लस जा रहा है, तो सारे कॉलेज से आपको एडमिशन के लिए कॉल आएगा। 120-130 आ रहा है तो VJTI SPIT, या तो भाई अगर कैटेगरी में आ रहे हो तो, या तो उसके नीचे वाले कॉलेजेस आपको मिलेंगे। 120-130 में थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यू नेवर नो, पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ नीचे जाएगा। सो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। अपना टारगेट अभी 50 प्लस आउट ऑफ 200। सो प्रिपरेशन के लिए क्लासरूम बैचेस ऑलरेडी वी हैव लॉन्च, वसई, दादर, थाने, बोरीवली, अंधेरी। प्लीज़ विजिट द सेंटर, या तो नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आवर टीम विल गाइड यू। अगर आप मुंबई में नहीं हो तो लाइव क्लासेस ऑलरेडी चल रही है, 8828581455, यू कैन चेक आउट द लाइव क्लासेस। तो 2024 तो चल ही रहा है, 2025 एंड 2026 की बैचेस ऑलरेडी वी हैव लॉन्च एट आर ऑल द सेंटर्स, सो काइंडली चेक इट आउट, ठीक है। बाकी अगर आपको मॉक चाहिए, बुक्स चाहिए, सेक्शनल कोर्स, वीडियो प्रोग्राम चाहिए, menuvideo.com/MCA entrance, यू कैन विजिट ऑन दिस लिंक एंड यू विल गेट ऑल दी एक्सेस। सारी इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेन्यूवर MCA एंट्रेंस, ये वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जहाँ पे MCA स्पेसिफिक आपको अपडेट, नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, टीचिंग वाले वीडियोस सब कुछ मिलेंगे। लाइव स्ट्रीम भी मैंने यहाँ पे चालू कर दी है, तो आप वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी कनेक्ट हो जाओ, सो दैट वहाँ पे भी कुछ भी मिस नहीं करोगे आप। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक इट। ऑलराइट, सो मैथमेटिक्स के जो सेक्शन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे अरिथमेटिक्स से, ठीक है। आप MCA CET का पेपर निमसेट से कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो ये नहीं बोल सकते कि बहुत टफ आता है, ऐसा भी नहीं बहुत टफ आता है। हाँ, टफ आता है क्वेश्चन, बट सारे नहीं होते हैं टफ। तो अगर मेरा मैथ्स एवरेज है ना, तो मैं मैनेज करके निकलूँगा यहाँ पे। वैसे भी आपके पास 100 क्वेश्चन है, 90 मिनट्स का टाइम है यार, आप पूरे क्वेश्चन वैसे भी नहीं अटेम्प्ट करने वाले हो। मतलब 30 क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं, आराम से आपके 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन छूटने ही छूटने हैं। मतलब 5 क्वेश्चन तो मिनिमम आपके छूटने ही है, वर्स्ट केस में 10 क्वेश्चन। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि 25 प्लस अटेम्प्ट करने का टारगेट लो। अगर आप बहुत प्रो हैं मैथ्स में हो तो भाई ऑल द बेस्ट, फोड़ो फिर आप, ठीक है। बट ओवरऑल 100 क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन, जितने मैंने पॉडकास्ट लिए हैं स्टूडेंट के, उन सबका यही बोला सर पूरे क्वेश्चन हो ही नहीं पाए मेरे से। बट फिर भी वो VJTI SPIT में बैठे हैं आज भी। मेरे पॉडकास्ट LIC वाले वीडियोस आने वाले हैं, लाइफ इन कॉलेज वाले वीडियोस, VJTI को लेके, SPIT को लेके ऑलरेडी हैव पोस्टेड। सो वहाँ के जो स्टूडेंट है वही बता रहे हैं कि लाइफ कैसी है, वो भी आप देखो, मोटिवेशन आएगा, और फुल फ्लेज में लगे रहना है। मैथ्स वीक है यार, तो भी मैं बताता हूँ आपका एग्जाम निकाल दोगे आप। तो जो मैं बताऊँगा इस वीडियो में वो फॉलो करो। सबसे पहले हाथ धो के पीछे पड़ जाओ अरिथमेटिक के, परसेंटेज प्लस एक और टॉपिक है स्पीड मैथ्स। ये एरिया आपको दबा के अच्छे से प्रैक्टिस करना है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशो, पार्टनरशिप, एजेस,
प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, फिर एजेस वाला एरिया हो गया आपका, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सिमेशन डेटा इंटरप्रेशन सफिशिएंसी। देखो यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है बट करके ले लेना है, आया तो भी ठीक है, आ गया तो अपने को पता होना चाहिए भी, तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है कैसे करना है ये, तो एटलीस्ट टाइप देख के ख़त्म करो, बाकी आपके ये एरिया से मेजर क्वेश्चन आएंगे। तो इसका जो वेटेज है आपके एग्ज़ाम के अंदर, तो आपकी जो बुक है मैन्यूअर की, आई एम श्योर कि सबके पास ये बुकलेट होगी, मैन्यूअर के लाइव या क्लासरूम स्टूडेंट हो या तो आपने सेल्फ स्टडी प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है। अगर ये बुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली ऑर्डर द बुक, सारे सेट, इंग्लिश का, लॉजिक का एंड मैथ्स का, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन, इसके अंदर 50 क्वेश्चन दिया आपको पर टॉपिक, आपको सिर्फ और सिर्फ 35 से 40 क्वेश्चन करने हैं कम से कम 3 बार। आई रिपीट, 35 से 40 क्वेश्चन 3 बार करने हैं, प्रैक्टिस करके लेना। सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होगा, सिर्फ नंबर चेंज होगा। और मैं भी इस साल सीटी लिख रहा हूँ, तो एवरी ईयर इनफैक्ट आई राइट द सीटी 2020, 21, 22, 23 एनालिसिस अवेलेबल है यूट्यूब पे, काइंडली गो एंड चेक इट। तो ये काम अपने को करना है, पहले तो बुक से प्रैक्टिस सारे क्वेश्चन। सो वेटेज वाइज इफ यू टॉक अबाउट 8 to 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक से बनेंगे। ये क्वेश्चन ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, यू नेवर नो। 2022-23 से पेपर में थोड़ा सा चेंजेस है पैटर्न में, बट हाँ मैथ्स का एरिया उन्होंने इंटैक्ट रखा है बराबर से। तो 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके आने ही आने हैं। मैं बोलता हूँ अपने 6 राइट होंगे, 6+ राइट होंगे, सही है ना, 6+ क्वेश्चन तो हम राइट कर ही सकते हैं। डोमिनेटिंग एरिया इसके अंदर सब कुछ है, बट टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड वर्क, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं, तो ये थोड़ा सा अच्छे से देखना टॉपिक। अगेन आपका स्पीड कैलकुलेशन, स्पीड मैथ से, और ये सारे जो टॉपिक मैंने बताए यहाँ पे आप पहले फोकस करो, सबसे पहले फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए। आपको कम से कम 15 क्वेश्चन तो राइट करके आने हैं, इंटू 2 30 मार्क्स, और अगर आपने इसी को 20 पहुँचा दिया तो 40 मार्क्स आ गया, मतलब आप सॉर्टेड हो, बहुत सही जा रहे हो। बाकी के एरिया में आप फोड़ो। बट मैथ्स, मेरे से किसी बच्चे ने बोला था कि कोई सेंटर पे क्लासरूम में जब मैं लेक्चर रहता कि सर मैथ्स छोड़ सकते हैं क्या पूरा, आई थिंक इट वॉज लाइव जो चैनल पे मैं ले रहा था, तो मैंने बोला भाई ये पाप नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना है, मैथ्स कैसे जोड़ सकते हो आप। तो बचे हुए जो 70 क्वेश्चन हैं उस पर आप खेलोगे 140 मार्क्स पे, 140 मार्क्स पे पूरे राइट करने पड़ेंगे तब जाके आपका विजिट या SPIT, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो ये गलती क्यों करनी है। तो प्लीज़ डोंट टेक एडवाइस फ्रॉम द पीपल दोज हु आर ओनली मेकिंग यूट्यूब वीडियोज़, यूट्यूबर्स है या तो दोज हु आर नॉट मेंटर्स, जिन्होंने एग्जाम नहीं लिखा हुआ, उनसे गाइडेंस मत लो भाई, आपका करियर और एग्जाम दोनों खराब करोगे, प्लीज़ डोंट डू दैट, ठीक है। नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा, सेकंड नंबर पे यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएंगे आपके एग्जाम के अंदर। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इंडाइसेस, बाइनोमियल, लॉगरिथम, प्रोग्रेशन, सेट थियरी, रिलेशन, फंक्शन, नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल, LCM SCF, इंडाइसेस। तो इसका वेटेज आपके एग्जाम में 6 to 8 मार्क्स का पकड़ के चलो, 6 to 8 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, मतलब फॉर श्योर लॉगरिथम से क्वेश्चन आने ही है, फॉर श्योर क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन आने ही है, फॉर श्योर LCM SCF से क्वेश्चन आने ही है। तो ये कुछ शॉर्ट टॉपिक है जो आपको सेट रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो यहाँ पे अगर हमने 4+ क्वेश्चन भी राइट किया तो अपने 10 क्वेश्चन बन गए, पहला अरिथमेटिक और दूसरा ये, तो 10+ क्वेश्चन हम राइट कर रहे हैं, 2 एरिया पे हमने काम किया, 10+ क्वेश्चन अपने राइट हो गए। तो ये करना है अपने को। तो कुछ टॉपिक को लेके बुक के अंदर आपको टॉपिक नहीं मिलेंगे, उसका आपको डैशबोर्ड पे हैंडआउट्स मिलेगा और लेक्चर्स आपको अटेंड करने हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। फिर मॉक के अंदर क्वेश्चन है। अच्छा, मॉक में आपके कुछ क्वेश्चन थोड़े टफ लेवल के डाल दिए हमने, दैट इज व्हाट वी हैव डन इंटेंशनली। तो ये मत सोचना कि यार इतने टफ आ रहे हैं तो फिर मॉक में फिर अभी ये टॉपिक में पढ़ा नहीं है, मेरा प्रिपेयर नहीं हुआ है, लेक्चर नहीं हुआ है या जो भी है, यार वो सिर्फ फ्लेवर है, उतने टफ आएंगे नहीं, ठीक है। बट हाँ, वेराइटी होनी चाहिए थोड़ा। आपका मॉक भी 1 से 2 स्टेप टफ है कंपेयर टू द एक्चुअल CET। अगर पेपर आपका इजी आया तो आप फोड़ दोगे, अगर आपका पेपर टफ आया तो भी आप मैनेज कर जाओगे पेपर। दिस इज व्हाट द मोटिव ऑफ मैन्यूअर बिहाइंड गिविंग यू सच काइंड ऑफ अ मॉक टेस्ट। तो उसको लेके लोड नहीं लेना है कि हाँ चलो क्वांट के अंदर 2-4 क्वेश्चन वैसे भी आपके नए टफ अलग होते ही है, हर साल की स्टोरी है वो, उसमें कांट है, ठीक है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन 2022 में आई थिंक पूछ दिया था, यार सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, डेरिवेटिव पूछ दिया था, सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, क्यों पूछा था। तो होता है ऐसा कभी कभी, बट इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जितना मैं बताऊँ इतना करना है अपने को। नेक्स्ट इज नथिंग बट योर ज्योमेट्री मेंसुरेशन। सिर्फ इतना जो एरिया है आपका ज्योमेट्री मेंसुरेशन को लेके, यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में। और ट्रिगो और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये मैं तो अभी मैं थाने में या दादर में लेक्चर लेता था लाइव, या इट वाज लाइव क्लास, वहाँ पे मैंने बोला कि ये 2 टॉपिक नहीं छोड़ना है। बहुत सारे बच्चे वाज लाइक कि सर ये छोड़ना है, मैं बोला ये 2 तो बिल्कुल मत छोड़ना एडवांस मैथ्स में, तो बाकी छोड़ दे भाई। यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो क्या छोड़ने की बात कर रहा है यार, मतलब 8 to 10 क्वेश्चन बनेंगे ओवरऑल एरिया को मैं अगर कंबाइन करूँ तो। और यहाँ पे हमारा अगेन एटलीस्ट 5 to 6+ क्वेश्चन राइट कर सकते हैं।
हो गया ना अपना 15 क्वेश्चन, 15 प्लस क्वेश्चन राइट। अगर एक आध दो क्वेश्चन और राइट कर पाओ तो और अच्छी बात है, अपन 20 तक हिट करेंगे, 20 क्वेश्चन राइट। तो इसके लिए आपको जो टॉपिक आपका टफ लग रहा है ना, पहले तो आप वो एरिया करो कि यहाँ पे मैं सॉर्टेड हूँ, यहाँ पे मेरे स्कोर बनेंगे। जो टॉपिक टफ लग रहा है ना, उसका एटलीस्ट इजी लेवल का कंसेप्ट थियरी वो करके ले लो। क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, बहुत पप्पू था, मैंने अगर बेसिक कंसेप्ट भी देखा होता तो भी मैं कर लेता, ये होता है। तो ये आप करके रखो। आप पूरे 30 क्वेश्चन वैसे भी अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, उसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है, अनलेस यू आर वेरी प्रो इन मैथ्स। अगर आप वेरी प्रो हो, कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मैक्सिमम जनता नहीं कर पाती है। पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट 100% एक्यूरेसी के साथ कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि मुझे 75 क्वेश्चन राइट करने हैं इंटू 2, 150 मार्क्स लाने हैं। तो ये एरिया आपका, या तो आप सेकेंड राउंड पे रखो, अरिथमेटिक के बाद इस पर अटैक करो, या तो आपका अलजेब्रा के बाद इस पर अटैक करो आप। फोर्थ नंबर पे जो एरिया है वो है मॉडर्न मैथ्स, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले जो पार्ट है, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी 6.5 एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका कंबाइंड टुगेदर 5 to 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगर हमने 2-3 क्वेश्चन भी यहाँ पे करेक्ट किए तो हम पहुँच गए अराउंड 18 to 20 क्वेश्चन के आसपास। तो 20 प्लस आप वैसे भी राइट करके आओगे, 20 into 2 इज नथिंग बट 40 मार्क्स आपका बनना चालू हो जाएगा। यहाँ पे आपको उस पर क्रिबल नहीं करना है कि मेरे ये सारे टॉपिक नहीं बन रहे, यहाँ मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो नहीं करना। आपको उस पर क्रिबल करना है कि इतना मैंने पढ़ा, मेहनत किया, ये सारे टॉपिक को लेके इस पर मेरे मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ। और इट इज़ नॉट, समटाइम ऐसा होता है कि अरिथमेटिक हमने बहुत अच्छे से किया, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका इतना अलग कर देता है, क्वेश्चन अलग तरीके से आते हैं कि नहीं बनता कभी कभी। ये होगा आपके साथ, आपको लगेगा कि ये टॉपिक तो मेरा बहुत अच्छा है यार, यहाँ तो मैं सब कुछ कर लूँगा, बट एग्जाम के अंदर ये प्रॉब्लम होती ही होती है, एवरी टाइम दिस हैपन। तो मैंने आपको ब्रेकअप दे दिया है ओवरऑल सबसेक्शन का, अब आपको डिसाइड करना है कि कैसे मेहनत करनी है, कैसे प्रिपेयर करना है। सो वंस अगेन आई रिपीट, यू हैव टू वॉच ऑल द वीडियोज़ 2 to 3 टाइम्स ऑन द डैशबोर्ड। सारे क्वेश्चन 35 से 40 क्वेश्चन कम से कम 3 बार तो कर लेना यार, तो जाके कुछ अच्छा होगा। और टाइप्स को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करके रखो, हो सके तो एक बुकलेट बना के आपका फॉर्मूलाज, थियरी जो भी लिखना था, नोट्स, वो बना के रखो। हर मॉक लिखने से पहले आप उसको गो थ्रू करो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट एवरी संडे यू हैव टू राइट ऑन योर डैशबोर्ड। देयर आर 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 मॉक अपने को लिखने ही लिखने विदाउट फेल। और सो वंस यू लॉग इन, आपके डैशबोर्ड के जरिए आप लॉग इन करोगे, आपके पास ये प्रोग्राम अगर है लाइव या क्लासरूम स्टूडेंट हो तो आपके पास होगा ही, नहीं हो तो यू कैन चेक इट आउट। आप मैथ्स का अलग से सेक्शन भी ज्वाइन कर सकते हो, तो फुल कोर्स भी आप ले सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, चेक कर लेना। मैथ्स के पूरे वीडियो, स्पीड मैथ्स हो गया, परसेंटेज हो गया, या अरिथमेटिक हो गया, पूरा इसके पूरे टॉपिक आपको अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका ट्रिग्नो हो गया, लॉगरिथम हो गया, फिर आपका ज्योमेट्री हो गया, फिर आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट है, ये गो थ्रू कर लिया आपने, फॉलोड बाय योर अदर एरिया लाइक अलजेब्रा हो गया, तो अलजेब्रा के ये सारे क्वेश्चंस, ओके। तो पूरा वीडियो आपको डैशबोर्ड पे मिल जाएगा। मेंसुरेशन हो गया आपका, हो गया मेंसुरेशन का पार्ट, वैसे ही हो गया आपका नंबर सिस्टम एंड ऑल। सो ये वीडियोज़ को 2-3 बार देखो, और आपके जो लेक्चर हो रहा है वो अटेंड किया आपने, प्रैक्टिस किया, बात खत्म। नेक्स्ट 45 डेज जान लगा दो अच्छे कॉलेज के लिए, ठीक है। सो इतने लोग की पढ़ी पढ़ी है या क्रिबल कर रहे हो मैथ्स में यार, मैथ्स करके आपने बाकी के एरिया को डिमिन कर दिया, वो वहाँ पे आप फोकस आपका हट गया, जबकि वो स्कोरिंग एरिया है। तो मैथ्स को लेके इतना क्रिबल नहीं करना। मैंने ऑलरेडी वर्कशॉप भी लिया है सारे क्लास में लेकर के, लाइव में भी मैंने वर्कशॉप लिया हुआ है, तो ऑलरेडी आई डिस्कस अबाउट दिस। अब मैथ्स को लेके इतना लोड नहीं लेना है। मैथ्स में आपके 15-20 क्वेश्चन राइट करने के बारे में सोचो, 10 क्वेश्चन आप पे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, बाकी के एरिया में आप फोड़ो। अगर आपको लग रहा नहीं है मैं 20 नहीं कर पाऊंगा, मैं 15 कर पाऊंगा, तो ठीक है, बाकी के एरिया में आप मार्क्स बढ़ाओ। अगर आपको लग रहा नहीं है 10, ये 15 भी नहीं 10 कर पाऊंगा, तो बाकी के एरिया में आपको फोड़ना पड़ेगा अच्छे लेवल पे। ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो आपको आपके स्ट्रेंथ पे खेलना है, वीकनेस को मैनेज करना है, ये 2 काम करना है अगर एंट्रेंस निकालना है भाई आपको। तो बाकी पूरे वीडियो आपके फुल कोर्स में भी हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको सिर्फ मैथ्स का सेक्शनल कोर्स देखना है, सेक्शनल प्रोग्राम, बाकी मॉक वगैरह तो भाई दबा के लिखो। मॉक आपको ये फुल कोर्स में मिल जाएगा। फुल कोर्स आपने लिया तो खाली आपको बुक चाहिए होगी, स्टडी मटेरियल, तो बुक ऑर्डर कर लोगे, विद इन वर्किंग 7 डेज आपके घर पे कुरियर हो जाएगी। महाराष्ट्र में हो तो जल्दी मिल जाएगी आपको। तो menuvideo.com/mcentrance यू कैन विजिट। बाकी कुछ डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हो। मुझे कमेंट में लिख के बताओ कितना हेल्पफुल हो रहा है ऐसे वीडियोस, तो आगे भी मैं उसी हिसाब से वीडियोस को प्लान करूँगा। आपके कुछ डाउट क्वेश्चन है, यू वांट मी टू मेक सम मोर वीडियोस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी लाइव स्ट्रीमिंग आपको किस पे चाहिए वो सब भी आप डेफिनेटली मेंशन करो, एंड या वीडियो को शेयर कर देना टू एवरीवन, so that other people should also be benefited from this video. All the best. Thank you.